नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज का नजर और नजरिया खास है क्योंकि आज हम अमेठी में मौजूद हैं। आपको पता है कि लगातार अमेठी से हम तमाम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम ब्रेकिंग खबरें, तमाम अहम और बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए वो तमाम हम आपको अपने पुष्ट सूत्रों और खुद जो हम जमीन पर देख रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी इस वक्त मैं अमेठी में यहाँ पर जो कांग्रेस का कार्यालय है गौरीगंज में, मैं यहाँ पर मौजूद हूं। यहाँ पर चहल पहल बहुत तेज है। शायद ही इससे पहले 5 सालों में कभी यहां पर इतनी चहल पहल देखने के लिए मिली हो। लगातार दिल्ली से जो कांग्रेस के जो जिम्मेदारान हैं उनके आने का सिलसिला यहां पर जारी है। अब से कुछ देर पहले यहां पर केएल शर्मा जो कि सांसद प्रतिनिधित्व हैं सोनिया गांधी के, वो यहां पर आए थे। यहां पर मीटिंग हुई, यहां पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे गहन चिंतन मंथन हुआ और उसके बाद जो उस मीटिंग से खबर निकल कर आई वो ये कि राहुल गांधी 3 तारीख को 1 बजे यहां से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं अमेठी से। रायबरेली को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और ये इस वक्त की अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। लगातार डीबी लाइव पर आप ये खबर देख रहे हैं और हम आपको डीबी लाइव के माध्यम से ये खबर बता रहे हैं। लगातार अमेठी के दर्शकों को, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसको देख सकते हैं और उसके साथ साथ जो अमेठी के जनता है उनके लिए ये अहम और बड़ी खबर है कि जिस राहुल का उनका इंतजार था वो राहुल का इंतजार उनका खत्म होने जा रहा है और 3 तारीख को 1 बजे नॉमिनेशन यहां से राहुल गांधी अपना दाखिल करेंगे। ये हमारे पुष्ट खबरों सूत्रों के हवाले से खबर है, उन लोगों के हवाले से जो दरअसल मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया कि ये लगभग धुंध जो है ये छट गई है और राहुल गांधी 3 तारीख को 1 बजे अमेठी से नामांकन भरेंगे। अब देखना यह होगा कि जब खबरें बीजेपी खेमे तक जाती हैं तो ये कितनी खलबली मचाती हैं। आपको पता है लगातार स्मृति ईरानी ये दावा कर रहे हैं कि अभी तो कोई मैदान में है ही नहीं, मैदान में होगा तब वो देखेंगे। आपको पता है कि इन 5 सालों में या उससे पहले भी स्मृति ईरानी ने अगर कुछ किया है तो उनका एक काम है कि सिर्फ और सिर्फ वो राहुल गांधी की इमेज को किस तरह से डैमेज कर सके, जिसमें वो लगातार नाकाम रही हैं, या फिर किस तरह से वो सिर्फ राहुल गांधी के बारे में ही बात करती हुई नजर आती है। वो लगातार ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि राहुल गांधी यहां पर अमेठी की जनता के बीच में पॉपुलर ही नहीं है या अमेठी की जनता ने उनको नकार दिया है। लेकिन जब हम यहां पर लोगों के बीच में गए और लगातार लोगों से जब हमने बात की, उनके बीच गए, उनके मन को टटोला, उनसे मालूम किया, तो ये पता चला कि दरअसल राहुल गांधी जो हैं वो लोगों के दिल में उन्होंने ऐसा राज किया हुआ है कि शायद उनको उनके दिलों से नहीं निकाला जा सकता है। और लगातार लोग फिर से मांग कर रहे हैं कि हमने गलती की 2019 में, हमने स्मृति ईरानी को यहां से चुनकर भेजा और अब हम उस गलती की सुधार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से अमेठी हमेशा से मशहूर रहा, राहुल गांधी के नाम से, गांधी परिवार के नाम से जाना जाता था, उसको नेशनली नहीं इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त था ये जगह, और वो दोबारा उनको वापस मिले, ये लगातार उनका कहना है। रायबरेली की अगर हम बात करते हैं तो रायबरेली में लगातार एक नाम जो बहुत चर्चा में आ रहा है वो है आशीष कौल का। आशीष कौल, आपको पता है कि जो दीपा कौल हैं उनके बेटे हैं और शीला कौल जो कि इंदिरा गांधी की मामी थी और ये उनके नातिन हैं। दीपा कौल, शीला कौल, उनका गांधी परिवार से कितना करीबी रिश्ता है। आपको पता है कि लखनऊ में जो उनका घर है, प्रियंका गांधी जब वहां पर प्रचार कर रही थी तो उनके घर में ही जाकर ठहरी। मुंबई में भी ये माना जाता है कि आशीष कह रहे थे कि उनके घर में ही ठहरती हैं। आशीष का ये कहना है कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आपको ये कहा गया है कि नॉमिनेशन के लिए आप अपने पर्चा जो है तैयार करके रखिए, तो उन्होंने इससे अभी इनकार नहीं किया है। उनका कहना है कि उनके पास लगातार कॉल्स आ रही हैं, जैसे ही उनको आदेश होता है वो फौरन मुंबई से फ्लाइट पकड़कर रायबरेली आ जाएंगे। तो क्या आशीष कौल भी नॉमिनेशन दाखिल करेंगे 3 तारीख को, ये महत्वपूर्ण है। और क्या आशीष कौल के नाम पर कार्यकर्ता या आम सहमति बनाते हैं। अब यहां से जो केएल शर्मा है वो यहां से अभी रायबरेली चले गए हैं और रायबरेली में वहां पर जो कांग्रेस का दफ्तर है वहां चिंतन मंथन किया जा रहा है रायबरेली में कौन होगा कैंडिडेट, इसको लेकर। और वहीं से ही ये खबरें सामने आई हैं कि सोनिया गांधी जो कि अब राज्यसभा चली गई हैं और वो सीट खाली है, वो भी रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीटें गांधी परिवार की रही हैं हमेशा से। यहां के लोगों को उन्हीं के परिवार से देखने की आदत है। तो अब यहां से जो लोग हैं, अब रायबरेली की अगर हम बात करते हैं तो रायबरेली में भी चिंतन मंथन चल रहा है और जल्दी वहां पर भी मोहर लग जाएगी। लेकिन वहां से कयासों का बाजार ये गर्म है कि आशीष कौल जो हैं, जो कि फिल्म एक्टर हैं, आपने उनको अक्सर बहुत पॉपुलर तो नहीं रहे हैं लेकिन कई हमने सीरियल्स में, फिल्मों में उनको रोल अदा करते हुए देखा है।
अभी मैं जिस वक्त यहाँ जहां खड़ी हुई ये कांग्रेस का दफ्तर है। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये बिल्डिंग जो है यहीं पर ये राहुल गांधी का घर है। आपने अक्सर वो वीडियोस देखी होंगी जहां पर जब इसकी रंगाई पुताई हो रही थी और कि यहाँ जो लगातार हलचल बढ़ी थी, तो ये वही राहुल गांधी का घर है। और यहाँ पर अगर हम लेफ्ट पे देखें तो एक एसी जो है उसका खाली डिब्बा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो एसी वेसी किचन में भी चहल पहल जो है वो नजर आ रही है। पूरे कांग्रेस के दफ्तर में मैं कहूंगी फारूक से दिखाएं कि किस तरह से दोपहर का वक्त है, अभी चिलचिलाती धूप है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आप ये देखिए कि पूरी की पूरी चहल पहल जो है यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जो आसपास के अमेठी के हैं, यूपी के हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और जैसे जैसे शाम बढ़ेगी वैसे वैसे आप देखेंगे कि ये चहल पहल जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और इस वक्त हम कांग्रेस के दफ्तर में हैं और कांग्रेस के दफ्तर में यहाँ पर चहल पहल जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और लगातार जो हम आपको वो खबर दे रहे हैं वो खबर आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से नामांकन जो है वो अपना भरेंगे 3 तारीख को, क्योंकि 3 तारीख जो है वो लास्ट डेट है और उस लास्ट डेट पर ही वो नामांकन अपना करेंगे। ये तमाम खबरें हम आप तक लगातार जो है वो पहुंचा रहे हैं। और नामांकन जो है कि लास्ट डेट, और अक्सर हमने देखा है 1980 का अगर हम जिक्र करें तो राजीव गांधी ने भी लास्ट डेट पर ही नामांकन जो है वो अपना दाखिल किया था नामांकन। और ये कांग्रेस के हमने देखा है कई बार एक तरह से प्रथा रही है कि लास्ट डे कांग्रेस जो है वो एक तरह से चौंकाती है जनता को भी कि लास्ट डे एकदम नॉमिनेशन किया जाए। तो 3 तारीख का इंतजार बेसब्री से होगा अमेठी के लोगों को कि कब राहुल गांधी यहां पर आते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के कल के और परसों के जो कार्यक्रम हैं उनको रद्द किया गया है। इस तरह की खबरें हमारे सामने आई हैं। और हालांकि आज शाम तक बहुत सारी चीजें हैं जिनसे और जो थोड़े बहुत भी संशय हैं उनसे पर्दा जो है उठ जाएगा, लेकिन हम लगातार आपको ये खबर पहुंचा रहे हैं, लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि 3 तारीख को 1 बजे राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। तो जिस क्षण का इंतजार अमेठी के लोगों को था वो शायद उनका अब वो क्षण है वो, और जो उनका वो खत्म उनके लिए होने जा रहा है। और लगातार हम जब अमेठी की सड़कों पर हैं और लगातार लोगों से जब हम बात कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर वो वोट करने के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 5 साल में यहां पर कोई काम नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब स्मृति ईरानी हारी थी तब जरूर उन्होंने यहां पर उनके कई चक्कर लगे, उन्होंने लोगों से बात करने की कोशिश की, लोगों के बीच आती थी, लेकिन जैसे ही वो जीती उनको इस तरह का अहंकार हो गया कि वो कभी लोगों के बीच उस तरह से लौटी ही नहीं। उन्होंने सिर्फ अपना घर बनाया, इसके अलावा कोई काम उन्होंने नहीं किया। 3 उनके पास मंत्रालय रहे, लेकिन उस मंत्रालय का फायदा कभी अमेठी की जनता को नहीं हुआ। और उनका कहना है कि सिर्फ अगर हम स्मृति ईरानी को सुनते हैं तो वो सिर्फ एक बात करती हुई नजर आती है, और वो है राहुल गांधी के बारे में अनाप शनाप बातें कहती हुई, जो तथ्यों पर आधारित भी नहीं होती हैं। और लगातार वो तमाम अपनी रैलियों से, सभाओं से राहुल गांधी को ही कोसती हुई नजर आती हैं या उनको आड़े हाथों लेती हुई नजर आती हैं। ये तमाम बातें यहाँ के जनता को, यहाँ की आवाम को पसंद नहीं आ रही हैं। और लोगों का ये कहना है कि एक बार अगर राहुल गांधी फिर से यहाँ पर आते हैं, हम आपसे ये राहुल गांधी से ये वादा करना चाहते हैं कि हम यहाँ से उनको कई लाख वोटों से जिताकर भेजेंगे। यहाँ तक कि जब हम बात कर रहे तो लोगों से उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का कोई भी आ जाए, हम बस उनके इंतजार में बैठे हुए हैं, वो जैसे ही आते हैं हम उनको लाखों वोटों से जो है उनको जिताकर यहाँ से भेजेंगे। तो लोगों को इंतजार है राहुल गांधी का, और बस एक बार फिर से राहुल को यहाँ की जनता जो है वो देखना चाहती है, सुनना चाहती है। वो देखना चाहती है कि जब वो नामांकन करेंगे, उनका रोड शो होगा, रैली को संबोधित करेंगे, कैसे वो यहाँ पर आएंगे, इसका इंतजार है। लेकिन अब ये खबर बिल्कुल इससे पर्दा उठ गया है कि राहुल गांधी 3 तारीख को 1 बजे यहाँ से अपना नामांकन भरेंगे। हम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार यहाँ से जो जमीन से जुड़ी खबरें हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। कल भी आपने देखा कि जब हम
कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद थे। उस वक्त यहां पर ये लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे। इनका कहना था कि अगर हमारे भैया से कोई नाराजगी भी हो गई है तो हम उनसे माफी मांगते हैं, लेकिन हम उनसे फिर से आग्रह करते हैं कि वो यहां पर आए, यहां से चुनाव लड़ें और हम उनको इस बार लाखों वोटों से चुनकर हम एक बार फिर से संसद में भेजेंगे। हम उनकी वही दहाड़ जो है वो सुनना चाहते हैं। हालांकि अभी राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं, वो यहां से लड़ते हैं तो फिर उसके बाद तस्वीर क्या होगी उसकी बात बाद में की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो सस्पेंस है अमेठी का, उससे पर्दा लगभग उठ गया है, ये हम कह सकते हैं। और जो हमारे बिल्कुल पुष्ट सूत्र हैं जिनके हवाले से लगातार हम आपको खबर दे रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस दफ्तर में मैं मौजूद हूं, कल भी देर रात तक मैं यहां पर थी। आपने वो तमाम खबरें देखी, वो लिस्ट देखी, जिस लिस्ट को लेकर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने कार्यक्रम पूरे के पूरे कर डाले। हालांकि बाद में पता चला कि वो लिस्ट जो है पूरी तरीके से बोगस थी। और तब भी हमने उस वक्त भी जब कार्यकर्ता यहां पर जश्न मना रहे थे तब भी हमने इस खबर को पुष्ट नहीं किया था। हमने कहा कि हम ऑफिशियल स्टेटमेंट का वेट करेंगे, क्योंकि पत्रकारिता का ये तकाजा है कि आप तमाम चीजों को जब तक अच्छे से छान न ले तब तक आप उसकी पुष्टि ना करें। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आपको खबर बता रही हूं ये पुष्ट एक तरह से खबर है, क्योंकि केएल शर्मा ने जो मीटिंग ली, जो कि सांसद प्रतिनिधि हैं सोनिया गांधी के, और उसके बाद मीटिंग से जो लोग निकले उनकी तरफ से ये खबर कि ये कहा गया है, और वहीं से ही आशीष कौल का नाम भी उसी मीटिंग से सामने निकल कर आया है। और अब केएल शर्मा जो है वो रायबरेली में मौजूद हैं। और मेरे साथ हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय भी जुड़ गए हैं स्टूडियो से। मैं यहाँ अमेठी में मौजूद हूँ, लेकिन वहां हमारे स्टूडियो में अमलेंदु उपाध्याय जी जो हैं वो मौजूद हैं। अमलेंदु जी, ये जो तमाम खबरें फिलहाल आ रही हैं, जिस तरह की पूरी एक तरह से कहें कि ये कहा जा रहा है, और मैंने ये खबर को ब्रेक किया है कि 3 तारीख को 1 बजे राहुल गांधी यहां से नामांकन दाखिल करेंगे और आशीष कौल रायबरेली से कर सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? क्या अब आपको लगता है जो घबराहट है, बौखलाहट है स्मृति ईरानी की, जिस तरह की गुंडागर्दी की बातें लगातार उनकी यहाँ पर कहानियां उनकी मशहूर हैं, क्या आपको लगता है वो बौखलाहट उनकी और बढ़ जाएगी? क्योंकि अब तक तो आप ये देखिए कि उनकी घबराहट ये नजर आ रही थी कि अभी जब मैं यहाँ कांग्रेस कार्यालय में मौजूद थी अमलेंदु जी, तो यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया, बाकायदा तौर पर उनके पास वो वीडियो मौजूद है, कि जब यहाँ से रोड शो निकल रहा था स्मृति ईरानी का, तब तकरीबन 40 से 50 लोग जो हैं वो अंदर कार्यालय में घुसे और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। ऐसे वक्त में जब वो उनका सिर्फ रोड शो निकल रहा था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी के यहाँ पर न जाने कितने रोड शो हुए हैं, राजीव गांधी ने रैलियां की हैं, बीजेपी के लोग यहाँ पर खड़े होकर तमाम चीजें देखते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। और उनका कहना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कि स्मृति ईरानी ने यहां पर आतंक मचा रखा है, यहां उनकी गुंडागर्दी, जो उनके कार्यकर्ता है उनकी गुंडागर्दी के किस्से यहां पर मशहूर हैं। इस सब को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है कि अब अगर जब ये नाम कंफर्म हो गया है तो इसमें और बौखलाहट, घबराहट में और इजाफा देखने के लिए मिलेगा? एक तो बुशरा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सबसे पहले डीवी लाइव पे ये खबर ब्रेक की कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से लगभग तय हो गया है, केवल घोषणा होना बाकी है। बाकी जो आपके सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से लगभग फाइनल है और 3 तारीख को दोपहर में 1 बजे राहुल गांधी जो है वो अमेठी से अपना नामांकन करेंगे। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है जिसको आपने ब्रेक किया है। थोड़ी देर पहले आपने सूत्रों के हवाले से खबर बताई थी और आप बता रही हैं कि अब ये बिल्कुल पुष्ट खबर है, एक तरीके से केवल घोषणा होना बाकी है। बाकी राहुल गांधी का नाम अमेठी से घोषित होने वाला है, लगभग तय हो गया है, ये केवल घोषणा होना बाकी रह गई है। तो इसके लिए आपको बधाई और पूरी डीवी लाइव की टीम को बधाई कि हमने ये सबसे पहले खबर ब्रेक की है। दूसरा, बुशरा जी की आप जो रायबरेली की बात कर रही हैं वो भी आपने बताया है कि आपके पास पुष्ट सूत्र है कि शायद आशीष कौल का नाम जो है वो वहाँ से लगभग फाइनल है, वो भी घोषणा होना लगभग बाकी है। हो सकता है कि वो वही घोषणा आज साथ साथ हो जाए। कुल मिला के चूँकि 3 तारीख जो है वो रायबरेली अमेठी दोनों के लिए नामांकन का आखिरी तारीख है, तो दोनों की घोषणा आज हो सकती है वरना कल हो सकती है, और परसों आखिरी दिन है चूंकि नामांकन का, तो परसों नामांकन दोनों जगह से होंगे। अब देखना यह है कि रायबरेली से जो आशीष कौल का नाम आप बता रही हैं वो किस तरीके से आता है और वो आशीष कौल मुंबई से कब रायबरेली आते हैं ये देखना होगा। चूंकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है तो इसलिए अभी घोषणा जब हो जाएगी उसके बाद इस पर मोहर लग जाएगी आशीष कौल के नाम पर भी। कुल मिला के आप जो बता रही हैं ये बहुत बड़ी इस समय की खबर है कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से लगभग फाइनल हो गया है, अंदर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3 तारीख को यानी परसों राहुल गांधी दोपहर में 1 बजे अमेठी में जाकर के नामांकन करेंगे। अमेठी लोकसभा क्षेत्र से
चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस की टिकट पे। तो ये घोषणा होना केवल नाम की घोषणा होना बाकी रह गई, बाकी ये लगभग नाम तय हो गया है। दूसरा जो आपने सवाल किया बुशरा जी कि जिस तरीके से वहाँ स्मृति ईरानी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जो गुंडागर्दी वहाँ देखी जा रही है, तो ये तो पूरे देश भर में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, केवल ये अकेली वहाँ की अमेठी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का नाम तय हुआ है उसके बाद स्मृति ईरानी का बौखलाना या भाजपा का बौखलाना लाजमी है। और मुझे लगता है कि ये बौखलाहट थोड़ी और बढ़ती जाएगी जैसे ही राहुल गांधी के नाम की जो है आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। उसके बाद हमको इस बौखलाहट में तेजी और देखने को मिलेगी, ये बौखलाहट और बढ़ सकती है। लेकिन इस बौखलाहट का क्या असर होगा, जाहिर सी बात है कि इस तरीके की चीज़ों को जनता किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करती है। और जो भी व्यक्ति या जो भी दल जो है इस तरीके की घटनाएं करता है उसको जनता एक तरीके से सबक सिखाती है। उत्तर प्रदेश लगातार जो है पिछले कहा जाए कि 5 साल से ज़्यादा के समय से जो है इस तरीके की घटनाओं को देख रहा है और उसका वो गवाह बन रहा है उत्तर प्रदेश। तो अब उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये कई जगहों पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली हैं। अमेठी में निश्चित तौर पर बढ़ सकती हैं, बौखलाहट बढ़ सकती है, चूँकि अभी तक तो स्मृति ईरानी ये समझ रही थी कि राहुल गांधी वायनाड से लड़ेंगे और यहाँ से उनको जो है वो यहाँ से नहीं लड़ेंगे राहुल गांधी, और इसलिए बार बार वो चैलेंज देती थी कि राहुल गांधी यहाँ करके देख लें, यहाँ करके देख लें। स्मृति ईरानी के लड़ने का मतलब उषा जी है कि मोदी जी वहाँ खुद लड़ रहे हैं एक तरीके से कहा जाए। तो ये जिस तरीके से चीज़ें सब सामने आ रही हैं उससे बिल्कुल साफ तौर पे समझा जा सकता है कि स्मृति ईरानी की बौखलाहट बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की भी बौखलाहट बढ़ेगी। इधर कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब जो उत्तर प्रदेश में जो 5 चरण के चुनाव बचे हैं उसमें राहुल गांधी की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में ये संदेश जाएगा कि राहुल गांधी अमेठी में वापस आ गए हैं और राहुल गांधी यहाँ से कमान संभाल रहे हैं। आखिरी समय में जिस तरीके से कन्नौज से अपना नामांकन करके अखिलेश यादव ने चौंकाया, उसी तरीके से राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन करके चौंकाने वाले हैं। ये इस समय की आपने बहुत बड़ी खबर दी है बुशरा जी। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आप भी कह रहे थे अमलेंदु जी, पहले आपने कार्यक्रम में कहा और मैंने भी इस बात को रखा कि कांग्रेस जो है आखिरी वक्त पर चौंकाती रही है। ये कोई पहली बार नहीं होगा कि चौंकाया है, पहले भी हुआ है। राजीव गांधी ने भी इसी तरीके से अपना नामांकन जो है आखिरी दिन किया था। इसके अलावा भी कई ऐसे हमारे सामने इंसिडेंट्स रहे हैं जहां पर सस्पेंस बना होता है, तो वहां आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहता है और फिर लास्ट मोमेंट पे जो है, लास्ट डे जो है वो नामांकन जो है वो दाखिल किया जाता है। और लग रहा है और यहाँ पर भी अमेठी में ऐसा ही होने जा रहा है। 3 तारीख को 1 बजे अमेठी से राहुल गांधी अपना नामांकन जो है वो करने जा रहे हैं। और ये अमेठी के लोगों के लिए शायद बहुत खुशी की और ये बड़ी खबर होगी, क्योंकि अब तक जब लोगों के बीच हम जा रहे थे, जब तक नाम भी कंफर्म नहीं हुआ था, तब भी लोग ये कह रहे थे, जब भी उनसे पूछो कि किसको आप वोट करने जा रहे हैं, जो लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और उनकी तादाद बहुत बड़ी है, और उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हम पंजे को वोट देंगे, राहुल गांधी को वोट देंगे। मैंने उनसे जब पूछा कि अभी तो नाम कंफर्म भी नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो इंतजार सिर्फ राहुल गांधी का है। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी अमेठी के लोग जो हैं उनके दिलों में बसते हैं और उनका एक बहुत ही करीबी नाता है अमेठी के लोगों से। रायबरेली के लोगों का भी गांधी परिवार से एक नाता है, इसीलिए ये सीट जो है गांधी परिवार की रही है। और कुछ तो उन्होंने ऐसा किया होगा, वो काम किए होंगे जो बार बार अमेठी और रायबरेली की जनता जो है चुनकर उनको भेजती है। और लोगों ने ये कहा कि स्मृति ईरानी के लिए कि वो काम करना तो दूर की बात, बल्कि जो चीजें हमें दी गई थी, IIIT से लेकर संजय गांधी अस्पताल से लेकर कई और ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर लगाई गई थी, उन सबको बंद कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी संजय गांधी अस्पताल है उसकी कोर्ट में जाकर, तब जाकर इसको जो है वो खोला गया है। तो लोगों को ये एहसास है, लोगों का ये कहना है कि बड़ी बड़ी बातें जो है वो की जाती है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं किया जाता है। स्मृति ईरानी को अगर कुछ करना आता है तो वो सिर्फ ये कि कैसे राहुल गांधी की इमेज को खराब किया जाए। और सिर्फ मैं इस लफ्ज को नहीं कहना चाहती, लेकिन वो कह रहे कि राहुल चालीसा पढ़ती हुई बस वो नजर आती हैं, उनके हाथ में अगर माला दे दी जाए तो सिर्फ राहुल का नाम जपती हुई नजर आएंगी। उनकी पूरी सियासत का केंद्र सिर्फ राहुल गांधी रहते हैं। इसके अलावा लगता है कि बीजेपी में लाया ही सिर्फ उनको इसलिए गया है कि वो सिर्फ राहुल गांधी के बारे में बात करते हुए नजर आए। और यही बात उनको लगता है उनके फेवर में, बल्कि उनके अगेंस्ट जाती हुई नजर आती है। राहुल गांधी का नाम जैसे वहां घोषित हुआ नहीं है, लेकिन ये सूचनाएं आ गई हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप वहां हैं, आपके पास सूचना है, तो आपके आसपास जो कार्यकर्ता होंगे उनको भी सूचना शायद आ गई होगी। तो वहां किस तरीके का माहौल देखा जा रहा है? राहुल गांधी का नाम जिस तरीके से घोषित होने वाला है कि वो 3 तारीख को आकर के नॉमिनेशन करेंगे, तो कार्यकर्ताओं में आप किस तरीके का वहां उत्साह देख रही हैं इस समय?
जी अमलेंदु जी, यहाँ पर उत्साह जो है बहुत ज्यादा है। कल मैं आई थी यहाँ पर और आज जब मैं आई हूँ तब से लोगों की तादाद दुगनी से भी कहीं ज्यादा हो गई है। अब जो दूर दराज से जो कार्यकर्ता हैं और तमाम जो लोग हैं, जो नेता हैं, उन सबके आने का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है और लगातार मीडिया का भी यहाँ पर जमावड़ा है। दिल्ली से लेकर आसपास के जितने भी मीडिया के लोग हैं वो तमाम यहाँ पर जुटने लगे हैं और तमाम उनका जमावड़ा भी यहाँ पर लगने लगा है। जाहिर सी बात है, खबरें जो है वो हवाओं में, फिजाओं में जो है वो फैल गई हैं, तैर गई हैं कि यहां से राहुल गांधी जो है वो अपना नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। और यही वजह है, आप ये देखिए कि यहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह बहुत ज्यादा है। कल भी आपने देखा था और जब आज जो केएल शर्मा ने यहां पर मीटिंग ली और उसके बाद जो खबरें बाहर निकल कर आई, जिसके बिना पर हमने आपको ये खबर बताई और उसकी पुष्टि की, वो जाहिर सी बात है ये सीधे तौर पर उसके बाद से ही यहां का माहौल कुछ और ही देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं यहां पर अभी कार्यकर्ताओं को किसी को बुलाऊं और उनसे बात करूं तो शायद वो कैमरे पर आकर उस तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये तमाम बातें जो है हमें ऑफ द रिकॉर्ड बताई हुई हैं। लेकिन साफ तौर पर ये कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए साफ तौर पर ये नजर आ रहे हैं और अब वो इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बस हम राहुल गांधी को अब अमेठी में देखना चाहते हैं, अपने इस कार्यालय में देखना चाहते हैं और 3 तारीख का उनको इसका जो है वो इंतजार है। अभी मैं जहां पर खड़ी हुई हूं, मैं एक बार दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि मैं यहां जहां खड़ी हुई हूं, इधर मैं फारूक से कहूंगी दिखाएं। ये वही घर है जो बताया जाता है जहां पर राहुल गांधी जो है वो आकर ठहरते हैं। इससे पहले ये कहा जाता था कि संजय गांधी जो अस्पताल है वहीं पर ही वो ठहरा करते थे, लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी ने शायद कुछ शिकायत की थी या जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद वो वहां पर नहीं ठहरे थे। लेकिन अब जो है जब भी राहुल गांधी यहां अमेठी आएंगे वो यहां पर ठहरेंगे और इसीलिए यहां पर इसका सब रंग रोगन जो है वो कर दिया गया है, इसको तैयार कर दिया गया है। किचन में भी हम देख रहे थे कि आवाजें आ रही थी बर्तनों की, शायद उसकी वहां की भी तैयारी की जा रही है। सामने में देख रही थी खाली एसी का डिब्बा पड़ा हुआ है, तो शायद एसी भी नया जो है वो लगवाया गया है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जाता है, इतने दिन हो गए हम लोगों को भी पत्रकारिता करते हुए, तमाम चीजों को देखते हुए, कि जब अगर किसी बंद पड़े कार्यालय में अगर इतनी चहल पहल, इतने कार्यकर्ता इतने बड़े पैमाने पर आपको नजर आए, कार्यालय को चमका दिया जाए, घर को चमका दिया जाए, तैयार पूरे तरीके से कर लिया जाए, तो बस फिर नेता का ही इंतजार होता है। और उसी अपने बड़े नेता का, उसी राहुल गांधी का इंतजार जो है कार्यकर्ता और अमेठी के लोग यहां पर कर रहे हैं। 3 तारीख का इंतजार बेसब्री से है लोगों को, और लोगों को लग रहा है कि उससे पहले राहुल गांधी यहां पर आ सकते हैं। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि बुशरा खानम हमारी सहयोगी जो है वो इस समय अमेठी में है और अमेठी में वो कांग्रेस दफ्तर है, वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। आप लोग वहां से लाइव देख रहे हैं और वहां से हम आपको ये सूचना दे रहे हैं बुशरा जी के माध्यम से कि राहुल गांधी का नाम कांग्रेस की तरफ से लगभग तय हो गया है अमेठी से। और ये सूचना मिल रही है कि 3 तारीख को यानी परसों दोपहर को 1 बजे राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन करेंगे। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बुशरा जी इस समय अमेठी में मौजूद हैं, कांग्रेस का कार्यालय है, वहां से अमेठी से बुशरा जी लगातार रिपोर्टिंग कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी बुशरा जी वहां से लाइव थी और बुशरा जी इस समय बिल्कुल ग्राउंड पे हैं, अमेठी में मौजूद हैं। वहां से बुशरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो बता रही हैं कि लगभग नाम जो है वो राहुल गांधी का तय हो चुका है। राहुल गांधी परसों 3 तारीख को दोपहर 1 बजे अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन करेंगे। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर हम आपको दर्शकों पहुंचा रहे हैं। बुशरा जी सीधे हमारे साथ इस समय अमेठी से जुड़ी हुई हैं। ओवर टू यू बुशरा जी। जी अमलेंदु जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि कन्नौज से अखिलेश यादव और अमेठी से राहुल गांधी, जिन 2 शहजादों की बात लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये शहजादे जो हैं वो फिल्म बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये मोदी जी की फिल्म कितनी बिगाड़ सकते हैं इस बार? नहीं, देखिए बुशरा जी, मोदी जी की फिल्म काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और जैसा कि राहुल गांधी ने एक जगह कहा भी था अपनी किसी जनसभा में कि भाई आप, वो कहते हैं शहजादे, आपने देखा है कि मेरे पास कितनी शर्ट, मैं कितने कपड़े बदलता हूँ और मोदी जी कितने दिन में बदलते हैं। तो यानी कुल मिला के जो है ये फिल्म काफ़ी बिगड़ चुकी है। और बुशरा जी, जिस दिन आगरा में आपने लाइव रिपोर्टिंग की थी राहुल गांधी की, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस समय आगरा पहुंची थी और वहां पे अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों एक साथ जो थे वो दिखाई पड़े थे और प्रियंका गांधी भी उस समय साथ में थी। उत्तर प्रदेश का माहौल उसी समय एकदम से बिल्कुल 360 डिग्री बदल गया था।
बहुत तेजी के साथ उसी समय बदला था और ये समझ में आने लगा था कि यहाँ चीज़ें बदल गई हैं। उसके बाद जब घोषणा हुई दोनों की तरफ से कि हमारा सीटों का समझौता हो चुका है, सीटों की जब घोषणा हो गई कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उसके बाद फिर इसने चुनाव ने रवानगी पकड़ना शुरू की। और गाजियाबाद में जब दोनों की संयुक्त रैली हुई, उसके बाद फिर अमरोहा में जब दोनों की संयुक्त रैली हुई, गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उससे पहले, उसके बाद उत्तर प्रदेश का माहौल एकदम बदला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने को बहुत ज़्यादा संकट में पा रही है। पहले और दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है उससे जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से पहले और दूसरे चरण में नुकसान हुआ है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे एक जगह सभा में थे और वहाँ वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चूंकि सूचना मिल गई है कि पहले और दूसरे चरण में इंडिया गठबंधन बहुत आगे जा चुका है, इसलिए प्रधानमंत्री की भाषा बिगड़ गई है और इसलिए वो कभी मछली पे, कभी मटन पे, कभी चिकन पे, सब पे बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दों की बातें हैं उस पर मुद्दों की बातें प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं। और ये देखने में आ रहा है बुशरा जी कि प्रधानमंत्री की बात के भाषण से, प्रधानमंत्री की बातों से मुद्दे गायब हैं, मुद्दे नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री अगर कहा जाए एक तरीके से प्रचार जो कर रहे हैं वो कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन का प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जितनी ये अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, उससे 4 गुनी ज़्यादा अपील ये करते हैं कि कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को वोट ना देना। इसका मतलब अब 4 गुनी अपील जो जब आप इस पे उतर आए हैं, ये साफ समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है। और पहले और दूसरे चरण की जो सूचनाएं जिस तरीके से आई हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ रही है और ये एक तरीके से कहा जाए मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर देखा जा सकता है। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी है बुशरा जी। जी बिल्कुल। अमलेंदु जी, आपने देखा होगा जब स्मृति ईरानी ने यहां से अपना रोड शो किया था तो उसमें मोहन यादव खास तौर पर आए थे, क्योंकि अमेठी की सीट पर आपको पता है कि यादवों की तादाद जो है वो बहुत अच्छी खासी है और बहुत अच्छा प्रभाव है उनका यहाँ पर। और मध्य प्रदेश के यादव जी को उत्तर प्रदेश में लाया जाता है ताकि यादव वोटों को जो है वो अपनी तरफ लाया जा सके। तो इससे भी ये समझा जा सकता है कि स्मृति ईरानी जो है उनकी हालत यहाँ पर कितनी खस्ता है। उनको साफ तौर पर लग रहा है कि बहार उनके बिल्कुल सामने है और अब तो राहुल गांधी जब सामने होंगे तो उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अब तक तो वो बहुत ज्यादा मीडिया के लोगों के सामने जब उनसे पूछा जाता है तो बहुत रिलैक्स होकर ऐसे बैठ के कहते हैं मेरे सामने तो कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं, तो मैं अभी आपको क्या जवाब दूं। और वो जो उनके बौखलाहट वाले जो उनके बयान है वो सबके सामने है कि वो राहुल गांधी को लेकर क्या क्या कह चुकी हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मोहन यादव को यहाँ पर लाना क्या दर्शाता है कि किस तरह की हालत है यहाँ पर स्मृति ईरानी की और भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि अगर इस सीट की हम बात करते हैं अमेठी की, यहाँ पर लगभग 18-19% जो है वो मुसलमान हैं, दलितों की तादाद भी यहाँ पर अच्छी खासी है, 3 से 3.5 लाख माने जाते हैं, राजपूत यहाँ पर अच्छी तादाद में है और यादव भी। तो ये कॉम्बिनेशन क्या फिलहाल बीजेपी को बहुत परेशान कर रहा है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है बुशरा जी ये कॉम्बिनेशन बीजेपी को। और बीजेपी की एक तरह से कहा जाए हवा ख़राब हो चुकी है, कुल मिला के जो देसी भाषा में कहा जाए तो बीजेपी की हवा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके की आंधी और तूफान आप एक तरीके से कह सकती हैं राहुल गांधी अखिलेश यादव का, जिस तरीके से गठजोड़ हुआ है यहाँ दोनों युवा नेताओं का, तो वो अब काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली वो ज़मीन पे दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात बुशरा जी ये है कि ये ज़मीन पे जो है कार्यकर्ताओं के बीच में ये जो है ये सामंजस्य देखने को मिल रहा है अच्छी तरीके से। दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ बढ़ा रहे हैं। आप खुद ज़मीन पे हैं, आपने ज़मीन पे खुद देखा होगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग वहाँ उत्साहित हैं कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से आ गया है, इसको लेकर के। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। तो ये कुल मिला के जिस तरीके का कॉम्बिनेशन बना है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, ये बहुत बड़ा कोई गुल खिलाने जा रहा है निश्चित तौर पे। और ये एक तरीके से कहा जाए बुशरा जी कि ये जनता के बीच में जो है ये चुनाव पूरी तरीके से जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और जनता ने ये तय कर लिया है, अब लगता ये है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। अगर सत्ता से बेदखल करना है तो इसके लिए इंडिया गठबंधन को जनता का समर्थन होना चाहिए। ये जनता ने तय कर लिया, तो जनता का समर्थन उस तरीके से मिल रहा है। हमने पहले और दूसरे चरण का जो मतदान देखा है उसकी जो सूचनाएं हैं उसके आधार पे हम ये बात कह सकते हैं कि पहले और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ है। और जो हवा बन चुकी है पहले और दूसरे चरण से, ये हवा आगे बह रही है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है कि ये जो हवा चलनी शुरू हुई है ये अब रुकने वाली नहीं है। हो सकता है बुशरा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो बनारस के साथ साथ कहीं दूसरी जगह भी अपना कोई आशियाना तलाशने
की कोशिश करें। हालांकि बातें तो दूसरों के लिए कह रहे थे, लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री भी जो हैं वो अब बनारस की जगह कोई और जगह भी तलाशने की कोशिश करें। अब वो तलाशते नहीं तलाशते ये उनके ऊपर है, लेकिन बनारस भी अब काफ़ी ज़्यादा फंसी हुई सीट लग रही है। मुझे याद आ रहा है अभी अखिलेश यादव से किसी ने पूछा था, पत्रकारों ने, कि क्या है स्थिति, तो उन्होंने कहा था कि हम 79 सीटें जीत रहे हैं और एक पे थोड़ी सी लड़ाई है। तो उन्होंने एक पे जो थोड़ी सी लड़ाई कही थी वो वाराणसी की सीट पे कही थी। मतलब आप समझ सकती हैं कि एक पे थोड़ी सी लड़ाई है, बाकी 79 सीटें हम जीत रहे हैं। तो ये आत्मविश्वास जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर आया है बुशरा जी, ये आत्मविश्वास भी भाजपा का आत्मविश्वास हिलाने के लिए काफ़ी है। उनका 400 पार का नारा अब नहीं चल रहा है, 400 पार की बातें अब कोई नहीं कर रहा है, बल्कि सफाइयाँ देते फिर रहे हैं कि नहीं, हमको जो है वो संविधान जो है ख़त्म नहीं करना है, हमको आरक्षण ख़त्म नहीं करना है। जब इस मुद्दे पर आ गए हम ये सफाइयाँ देने लगे हैं, इसका मतलब ये साफ समझा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन के मुद्दे, कांग्रेस के मुद्दे जनता के बीच तक पहुंच गए हैं और ये संदेश पहुंच गया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सत्ता में आती है तो संविधान को खत्म करेगी, लोकतंत्र को खत्म करेगी और आरक्षण को भी खत्म करेगी। ये मुद्दे जमीन पे काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है। फिलहाल बुशरा जी, आपने जो सबसे बड़ी खबर इस समय ब्रेक की है, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से लगभग फाइनल हो चुका है, केवल घोषणा होनी बाकी रह गई है और 3 तारीख को यानी परसों दोपहर में 1 बजे राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन करेंगे। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर आपने ब्रेक की है, जो आपने अपने सूत्रों के हवाले से पता किया है। वो पुष्ट खबर आपको दे रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम लगभग तय हो गया है। केवल जो चुनाव अभियान समिति है, जो सीईसी है कांग्रेस की, वो घोषणा करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर छोड़ दिया था कमेटी ने। हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे अभी थोड़ी देर में या शाम तक इसकी घोषणा कर दें या कल घोषणा कर दें, लेकिन राहुल गांधी 3 तारीख को अपना नॉमिनेशन अमेठी से करने जा रहे हैं दोपहर में 1 बजे परसों। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर आपने ब्रेक की है बुशरा जी, ओवर टू यू। जी जी बिल्कुल, और यहाँ के लोगों को इंतजार है कि कब वो राहुल गांधी को फिर से जो है वो यहाँ पर देखेंगे। न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि यहाँ के अमेठी के जो लोग हैं उनको भी इंतजार है राहुल गांधी का, उनको देखने का, और बहुत बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगी अमलेंदु जी, क्योंकि लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में मैं जा रही हूँ, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, शायद कांग्रेस को भी इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो उनके लिए इतनी बड़ी जो है वो संजीवनी बूटी की तरह काम करता हुआ नजर आएगा, और उसका प्रचार खुद प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था और अभी फिर से मैं कहूंगी कि मैं एक बहुत छोटे से गांव में गई थी, वहां एक चाय की पटरी थी, वहां पर एक शख्स बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत मुश्किल से जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसको हासिल किया है। तो आप ये सोचिए कि छोटे छोटे गांव में, छोटी छोटी जगहों पर लोग जो हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र ढूंढ कर पढ़ना चाहते हैं। ऐसा तो शायद ये ऐतिहासिक ही होगा कांग्रेस के लिए, इससे पहले कभी नहीं देखा गया। लाखों लोग जो हैं अब तक जो घोषणा पत्र है उसको डाउनलोड कर चुके हैं, और जिस तरह से लगातार भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और उसमें जो गुलाम मीडिया है वो साथ देता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें वो लगातार जिस तरह की बातें कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को, वो उल्टा ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि लोग और क्यूरियस होकर, जिज्ञासु होकर वो पढ़ना चाहते हैं कि आखिर कहां पर ये तमाम बातें लिखी हुई हैं जो प्रधानमंत्री अपने मंचों से कह रहे हैं, और जब उसको खोलते हैं तो पता चलता है यहां तो कुछ और ही है। उनको लगता है कि अगर जमीन पर वाकई में घोषणा पत्र उतर गया, अगर वाकई में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार बन गई तो हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जब वो संकल्प पत्र खोलकर देखते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ वही जुमले और सिर्फ मोदी की गारंटी, जिस मोदी की गारंटी को लोगों ने 10 साल देख लिया है, और उनको पता है मोदी की गारंटी का मतलब कभी पूरी नहीं होने वाली है। तो ये अब लोगों में लगातार ये बातें जो है उनके जहन में घर कर रही हैं। उनको अपने घर में रोजी रोटी चाहिए, उनको कारोबार चाहिए, उनको महंगाई से छुटकारा चाहिए, बेरोजगारी से छुटकारा चाहिए, उन्हें अग्निवीर जैसी जो योजनाएं हैं उससे छुटकारा चाहिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि 80 करोड़ लोगों को जो राशन की बात कहते हैं 5 किलो, उससे वो हमें खरीद नहीं सकते हैं, हमारे वोट को खरीद नहीं सकते हैं, जिसकी बात लगातार प्रधानमंत्री करते हैं। और उनके एक नेता जो कि मुख्यमंत्री हैं वो तो फोकट का जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये सरकार अपने घर से वो तमाम पैसा लेकर आ रही है जिसके बिना पर वो राशन जो है वो बांट रही है। एक तरफ गरीबी दूर करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री राशन देने की बात करते हैं। इससे ही ये खुद ही बीजेपी अपनी तमाम पोल खोलती हुई नजर आ रही है। और अमेठी की जनता जो है वो भी बहुत जागरूक है। उसने 5 साल स्मृति ईरानी को यहाँ पर देखा है और उस गलती का उनको एहसास है, और उस गलती का उर्दू में एक लफ्ज है अजाला, वो करना चाहते हैं। वो उस पश्चाताप जिसको कहते हैं हिंदी में,
हैं वो करना चाहते हैं। और उनका ये कहना है कि इस बार वो राहुल गांधी को ही वो वोट करना चाहते हैं और फिर से राहुल गांधी को वो अमेठी में देखना चाहते हैं। तो ये वो इज्जत है, ये प्यार है, ये स्नेह है जो राहुल गांधी ने यहाँ पर अमेठी की जनता के बीच में कमाया है। और खासतौर पर यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद जो राहुल गांधी की छवि पूरी तरीके से बदली है, उसका असर अमेठी पे भी बहुत बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलता है। न सिर्फ अमेठी का सांसद बल्कि लोग ये तक कहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। तो अब सांसद से जो प्रधानमंत्री तक का सफर जो है वो भारत जोड़ो यात्रा 1 और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी ने इतना जल्दी जो है वो तय किया है। जब शहजादे वाली बात कही जाती है और जब लोगों से मैंने पूछा कि प्रधानमंत्री तो उनको शहजादे कहते हैं, तो उसका जनता जो है वो सीधे तौर पर जवाब देती हुई नजर आती है कि शहजादे जो हैं वो मजदूरों से मिल रहे हैं, वो कुलियों से मिल रहे हैं, वो मोटर मैकेनिक से जाकर मिलते हैं, वो गरीबों से मिलते हैं, वो किसी से हाथ मिलाने से, किसी से गले मिलने से किसी तरह का कोई परहेज नहीं करते हैं और वो हर तबके के लोगों से जाकर मिलते हैं। वो एक सफेद रंग की टी शर्ट में जो है वो नजर आते हैं। तो लोगों का कहना है कि शहजादा कौन है वो लोगों को पता है कि कौन दिन में 3-3 बार पोशाक बदलता है और कैसे जो जिनको शहजादा कहा जा रहा है वो कैसे बिल्कुल आम जनता में उन्हीं की तरह बनके उनसे मिलता नजर आ रहे। तो ये तमाम चीजें राहुल गांधी के न सिर्फ पक्ष में जाती हैं बल्कि उनको एक बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर पेश करती हैं। और यही वजह है कि स्मृति ईरानी बौखलाई हुई हैं, परेशान हैं, घबराई हुई हैं। इसीलिए लोग 5 साल में स्मृति ईरानी ने ये कमाया है कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे जब हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप किन मुद्दों पर क्या वोट करने के लिए जाते हैं, तो वो अपनी जबान नहीं खोलते हैं और कैमरा ऑफ हो जाता है तो वो कुछ और बात कहने लगते हैं, यानी कि वो अपने दिल की बात बताते हैं। और उनका सीधे तौर पर कहना है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां उनके साथ जो है वो अभद्रता की गई है, केसेस लगाए गए हैं, उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर जो है वो काटने पड़े हैं और इसीलिए वो कुछ भी बोलने से अभी डरते हैं, कतराते हैं। तो न सिर्फ नेताओं को डरा धमकाकर ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब का डर दिखाकर अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है और पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, बल्कि दूसरी तरफ आप ये देखिए जनता को भी किस तरह से डराया धमकाया जा रहा है कि ताकि वो बीजेपी के खिलाफ जबान न खोल सके। और यही वो अंडर करंट है अमलिंदु जी जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। यही वो अंडर करंट है जो हमें लगातार देखने के लिए मिल रहा है। जो वोकल वोटर है जिसने शायद करंट वहां जिस तरीके से चल रहा है, इसका मतलब कि बीजेपी के लोगों की जो गुंडागर्दी है उसके खिलाफ जनता के अंदर एक अंडर करंट आपको अमेठी में देखने को मिला है। इसको ऐसे समझा जा सकता है बुशरा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल अमलिंदु जी, मैं इसी तरह से ही कहूंगी क्योंकि जब मैं लोगों के बीच में जा रही हूं और जब उनसे लोगों से मैं बात करती हूं, जो वोकल वोटर है जिसने डिसाइड किया है कि वो बीजेपी को वोट करेगा, वो बहुत अग्रेसिव होकर एकदम से कार्यक्रमों के बीच में हमारे आ जाता है, कहीं से भी आ जाते हैं और अचानक आकर कहते हैं और कि हम जो है मोदी ने बहुत काम किया है, स्मृति ईरानी ने काम किया है और हम उनको वोट करना चाहते हैं। और देखिए एक आम वोटर जो है, चाहे वो मोदी सपोर्टर हो या कोई और सपोर्टर हो, वो अपनी बात बहुत आराम से आसानी से कहता हुआ नजर आता है। वो ये मानता है कि बेरोजगारी महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वोटर्स को लगता है कुछ और रीजंस होंगे कि वो बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। लेकिन जो अग्रेसिव वोटर है, जो बीजेपी ने 10 सालों में जो कमाया है, जिसको बनाया है, जो अचानक से कहीं से भी कूदते हैं, कार्यक्रम को हमारे जो है कई बार खराब करने की कोशिश की गई और न सिर्फ कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की गई बल्कि जो वहां पर लोग होते हैं जो अपनी बात को बहुत आराम से रख रहे होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। वहां पर उनको एक अलग अंदाज में कार्यक्रम के दौरान ही थोड़ा डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं ताकि जो बात कह रहे हैं वो कह ना पाएं। और कई बार कार्यक्रमों में इस तरह की बहस हुई है, कई बार कार्यक्रम हम लोगों को बंद भी करने पड़े हैं। तो ये स्थिति जो है वो अमेठी में बन गई है, जहां पर आप ये देखिए, जहां बात की जाती है, एक महिला नेता है यहां पर और वो महिला नेता के लिए किस तरह की बातें यहां पर कही जा रही हैं वो आप देखिए। तो 5 साल में स्मृति ईरानी ने ये कमाया है। 13 रुपए किलो चीनी तो वो नहीं यहां पर दे पाई, जो बड़े बड़े वादे उन्होंने किए थे वो तो यहां पर नहीं कर पाई, लेकिन ये जरूर उन्होंने कमाया है कि जब लोगों से बात करें तो उनको लगता है कि वो खुलकर नहीं बोल पाते क्योंकि उनको डर है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर केसेस लग जाएंगे। और यही नहीं बल्कि मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन तक को डराया और धमकाया जा रहा है। रोड शो निकला और
सोचिए कि कांग्रेस के दफ्तर में अगर 40-45 लोग घुसकर गुंडागर्दी करें, मारे पीटें और इस तरह की अगर नौबत आ जाए तो आप समझिए कि किस तरह की स्थिति है और किस तरह की बौखलाहट है। क्योंकि अगर कोई जीत रहा है, जो 400 पार की बात की जा रही है, अगर 400 सीटें आ रही हैं, अगर 80 में से 80 सीटें आ रही हैं, स्मृति ईरानी प्रचंड बहुमत से जीत रही हैं, तो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं से करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर दूसरे लोग जिस तरह की मैं बात कर रही हूं कि आम जनता जिस तरह की बातें करती हुई नजर आ रही है। ये साफ तौर पर दिखाती है कि एक बौखलाहट है, घबराहट है, और ये तब है जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ था। अब तो कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया है, तो अब ये देखना होगा कि स्मृति ईरानी जो है वो क्या कहती है। शायद वो भी एक औपचारिक ऐलान का इंतजार कर रही होंगी। अमेठी में राहुल गांधी को लेकर के उत्सुकता लोगों की बहुत बढ़ गई है, और आप ये बहुत बड़ी खबर दे रही हैं कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से लगभग तय हो चुका है, केवल घोषणा होने में बाकी रह गई है। हालांकि जो जयराम रमेश हैं कांग्रेस के महासचिव, उन्होंने कहा है कि हम इसकी घोषणा कल करेंगे। अमेठी और रायबरेली की अभी ये खबर आई है कि जयराम रमेश ने कहा है कि अमेठी रायबरेली की घोषणा कल होगी। लेकिन जो आपके सूत्र बता रहे हैं वो सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से फाइनल हो चुका है, और राहुल गांधी परसों दोपहर में 1 बजे यानी 3 तारीख को दोपहर में 1 बजे नॉमिनेशन करने के लिए अमेठी पहुंचने वाले हैं। ये सूचना आपके पास है और इस सूचना को हम आपके जरिए यहां से ब्रेक कर रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी सहयोगी बुशरा खानम इस समय अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी हुई हैं, और कल से वो लगातार अमेठी और रायबरेली के आसपास से लाइव रिपोर्टिंग कर रही हैं। ज़मीन की सच्चाइयाँ आपको बता रही हैं, ज़मीन पर जो क्या चल रहा है वो आपको बताया जा रहा है। बुशरा खानम जी ये भी बता रही हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वहाँ वो दादागिरी कर रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है। ये भी खबरें आपके पास तक पहुँच रही हैं। तो इस समय मित्रों हम आपको अमेठी से बुशरा जी के जरिए आपको बिल्कुल ज़मीनी सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। बुशरा जी इस समय अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर इस समय खड़ी हुई हैं, और वहीं से हम उनसे रूबरू हैं। बुशरा जी बताइए आगे और क्या है अमेठी में। जी क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, दफ्तर में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी हमसे बात की जा रही थी कि जब हमने कल लाइव रिपोर्टिंग हमने यहाँ पर की, और जब यहाँ पर देखा कि धूप में जो है वो कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो शामियाने का इंतजाम भी यहाँ पर किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के लिए, ताकि आराम से वो यहाँ पर डटे रहें और यहाँ पर बैठे रहें। और तमाम लगातार कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं, और उनके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान, एक अलग तरह की खुशी है, क्योंकि उनको अपने राहुल भैया का इंतजार है। उनको ये तो पता चल गया है, वो भले ही हमारे कैमरे के सामने आकर ना बोलें कि 3 तारीख को 1 बजे यहां से नामांकन करेंगे राहुल गांधी, लेकिन उनको अंदर खाने पता है कि ऐसा होने जा रहा है। इसलिए वो एक कॉन्फिडेंस उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में, वो एक मुस्कुराहट, एक स्माइल उनके चेहरे पर जो कल शायद नहीं थी, कल और आज में ये फर्क मैंने देखा है कि कल जब हम यहाँ पर मौजूद थे तब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे थे, हाथों में तख्ती लिए हुए, वो प्रिंट आउट उनके हाथ में था जिसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी, कोई भी हो गांधी परिवार से, वो यहां पर आकर यहाँ पर नामांकन जो है वो करें और यहाँ से वो लड़ें, ये बात वो कहते हुए नजर आ रहे थे। उसी बीच आपको याद होगा कि वो खबर आई जो कि बोगस लिस्ट थी, वो जारी हुई, जिस बोगस लिस्ट में जो है ये कहा गया कि उस लिस्ट में कि नाम जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो बोगस साबित हुई। लेकिन अभी जिस तरह से कल स्टाफ आया था और आज के शर्मा खुद यहाँ पर आए, उन्होंने तमाम जो स्टाफ के लोग हैं उनसे मीटिंग की, और मीटिंग के बाद जो है ये खबर सामने निकल कर आई कि राहुल गांधी यहां पर 3 तारीख को 1 बजे, जो कि लास्ट कह सकते हैं कि जो कि लास्ट एक तरह से दिन है नॉमिनेशन का, वो उस दिन जो है वो पर्चा दाखिल वो करेंगे, अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। 20 तारीख को 5वें चरण में यहां पर चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले ही देखिए यहां पर जिस तरह से मीडिया का जमावड़ा है, तमाम होटल्स जो हैं वो यहां पर पूरी तरीके से पैक्ड हैं, बुक्ड हैं, क्योंकि लगातार जैसे ही चहल पहल बढ़ रही है, ये खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, यहां पर तमाम मीडिया के लोगों का भी आना यहां पर शुरू हो गया है, और पहले से ही था, और अब इसकी तादाद जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। आसपास जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं क्षेत्र के, रायबरेली हो, आसपास के हो, उन तमाम लोगों का आने का सिलसिला भी यहां पर जारी हो गया है, शुरू हो गया है, और वो यहां पर आना शुरू हो गए हैं। और ऐसे में ये खबर जाहिर सी बात है अमेठी वासियों के लिए, अमेठी के लोगों के लिए बहुत खुशाइन है कि राहुल गांधी यहां से अपना नामांकन जो है दाखिल करने जा रहे हैं। अब हमें ये इंतजार ये करना पड़ेगा कि बीजेपी की तरफ से
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। आपको पता होगा कि एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था कि डर गए राहुल गांधी और इसीलिए वायनाड से जाकर उन्होंने वहां से पर्चा भरा है, भाग गए। इस तरह की बातें कही जाती हैं कि भाग गए, डर गए, अब यहां पर नहीं आएंगे, अब वो घबरा गए हैं इसलिए सामने निकलकर नहीं आ रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग गए हैं। इस तरह की तमाम जो खबरें हैं, जो एक तरह से उनकी इमेज खराब करने की जिस तरह की बात कही जाती है, वो तमाम फैलाई जाती हैं। अब उसका जवाब जो है वो कांग्रेस देने जा रही है और उस जवाब का इंतजार जितना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है उससे कहीं ज्यादा शायद अमेठी की जनता को है। वो भी इसका उसी तरह से इंतजार कर रही है ताकि उनके सामने तस्वीर आईने की तरह साफ हो जाए, क्लियर हो जाए और वो पूरी तरीके से जो मन बनाए बैठे हैं पहले से ही उस पर वो एक तरह से मोहर लगा दें और 20 तारीख को जाकर वो वोट डाले उस राहुल गांधी के पक्ष में, क्योंकि ज्यादातर लोगों का सोचना यही है। और अब देखना होगा कि जब राहुल गांधी यहां से नामांकन भरते हैं तो यहां की फिजा किस तरह से बदलती है और किसकी फिजा बिगड़ती है, ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या अमलेंदु जी, हम क्या ये भी देखेंगे कि जो रिएक्शन सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं बल्कि अमित शाह और क्या प्रधानमंत्री की तरफ से भी आएंगे जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा? क्योंकि अभी अगर कोई चर्चा का केंद्र है या पूरी देश की सियासत अगर किसी एक शख्स को केंद्र में रखकर लड़ी जा रही है तो इसमें दो राय नहीं है कि वो राहुल गांधी हैं। बिल्कुल बुशरा जी, देखिए इसके दो संदेश जा रहे हैं। एक तो ये कि राहुल गांधी अगर अमेठी से आ रहे हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो ये साफ संदेश देने की कोशिश अब कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और इंडिया गठबंधन की तरफ से दी जा रही है कि राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट एक तरीके से हैं। और अमेठी के लोग जो इस बार बात कर रहे हैं, जैसा आपने बताया कि अमेठी की जनता ने से जो आपने बातें की तो जो बातें समझ के आई, तो अमेठी की जनता इस बार अपना सांसद नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री चुनने के लिए जो है वो वोट करने जा रही है, ऐसा समझा जा सकता है। तो ये संदेश बुशरा जी अगर अमेठी में है कि राहुल गांधी पीएम पोस्ट के लिए कैंडिडेट हैं तो ये संदेश फिर अमेठी से पूरे देश में फैलेगा और उत्तर प्रदेश में फैलेगा और इसका असर जो है वो इंडिया गठबंधन के चुनाव पे ज़बरदस्त तरीके से पड़ेगा। इंडिया गठबंधन को इसका बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा मिलेगा। खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ये दो राज्य जो लगे हुए राज्य हैं और जहाँ आखिरी समय तक जो है चुनाव है, प्लस सभी फेज़ के चुनाव इनमें है, 7 फेज़ के चुनाव है, तो इसमें इंडिया गठबंधन को ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा मिलेगा। दूसरा ये होगा बुशरा जी की चौथे चरण के बाद तमाम राज्यों से लोग फ्री भी हो जाएंगे जो इंडिया गठबंधन के और सहयोगी जो है, तो वो भी आकर के फिर अब यहाँ आकर के डेरा डालेंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि ये सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को चुनौती का चुनाव होने जा रहा है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। और चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था कि राहुल गांधी जो है वो क्या भाग रहे हैं अमेठी से, क्या इस तरीके की कि डर रहे हैं, इस तरीके की जो बातें की थी ये अब उल्टी पड़ने जा रही हैं नरेंद्र मोदी को। और नरेंद्र मोदी के सामने अब ये सवाल होगा कि इनका वो जवाब किस तरीके से देते हैं। होगा ये बुशरा जी कि अगर दबाव ज़्यादा बढ़ता है और इस तरीके की चीज़ें बढ़ती हैं तो नरेंद्र मोदी की भाषा जो अभी बिगड़ रही है ये और ज़्यादा बिगड़ी हुई भाषा हमको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। चूँकि एक तरीके से कहा जाए प्रभाव जो है वो जनता का जो दबाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ता चला जाएगा और इंडिया गठबंधन इस तरीके से एक दबाव और बनाने पे लग जाएगा। तो कुल मिला के जो अभी तक सूचनाएं आ रही हैं उन सूचना के मुताबिक हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने पहले दूसरे चरण के बाद एक अच्छी खासी बढ़त बना ली है और भारतीय जनता पार्टी इस दबाव में है। राहुल गांधी की अमेठी से उम्मीदवारी तय होने के बाद बीजेपी के ऊपर और दबाव बढ़ गया है और जो एक तरीके से कहा जाए जो नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, जो प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाने की कोशिश की थी कि राहुल गांधी अमेठी से छोड़ के भाग रहे हैं या अमेठी नहीं जा रहे हैं, ये जो उन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार करने की कोशिश की थी ये प्रोपेगेंडा उल्टा भारतीय जनता पार्टी के गले पड़ने जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं तो इसका संदेश उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में ज़बरदस्त तरीके से जाएगा और इसका इंडिया गठबंधन को ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ऐसे राज्य हैं जहां अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी उसका गठबंधन जीता था। उत्तर प्रदेश में 62 सीटें बीजेपी जीती थी और बिहार में 39 सीटें जो है वो 40 में से उनका गठबंधन जीता था। तो लेकिन अब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उल्टी होने जा रही हैं, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। फिलहाल बुशरा जी आपने बड़ी खबर दी है कि राहुल गांधी का नाम अमेठी से लगभग फाइनल हो चुका है, इसकी घोषणा होना बाकी रह गई है। जैसा कि जयराम रमेश जो कांग्रेस के महासचिव उन्होंने कहा है कि कल घोषणा होगी अमेठी और रायबरेली की, तो हो सकता है कि कल शाम तक इसकी कोई घोषणा हो और कल रात में ही राहुल गांधी जो है वो अमेठी पहुंचते हुए दिखाई दे और सुबह जाकर के वहां से जैसे आपने सूचना दी है कि दोपहर में 1 बजे राहुल गांधी अमेठी से अपना नामांकन परसों कर सकते हैं। ये समय की सबसे बड़ी खबर है बुशरा जी।
जी बिल्कुल। और जिस तरह से अभी आपने कहा कि जयराम रमेश ने कहा है कि कल इस बात की घोषणा होगी, और यहां पर भी इसी तरह की खबरें हैं, क्योंकि अभी शायद रायबरेली को लेकर थोड़ा सा सस्पेंस है। हालांकि आशीष कौल का नाम जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है, उन्होंने इंटरव्यूज भी देने शुरू कर दिए हैं कुछ जगहों पर, और अब ये देखना होगा कि वाकई में क्या उन्हीं का नाम फाइनल होता है, क्या उनके नाम के आगे गांधी नहीं लगा हुआ है। हालांकि वो गांधी परिवार से हैं, लेकिन उनके नाम के आगे गांधी नहीं लगा हुआ है, तो क्या कार्यकर्ता वहां के लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें सोनिया गांधी को देखने की आदत है। सोनिया गांधी ने जब राज्यसभा जाने का फैसला किया था तो बहुत भावुक चिट्ठी उन्होंने लिखी थी, और वो भावुक चिट्ठी जो है बाकायदा तौर पर वहां के लोगों तक पहुंचाई गई थी, और ये बताया गया था कि भले ही वो वहां से चली गई हो, लेकिन जो उनका नाता है रायबरेली से वो किसी भी तरीके से छूटने वाला नहीं है। और यही बात राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आए, और यही वजह है कि जो एक भावनात्मक रिश्ता है, चाहे वो रायबरेली का हो या अमेठी का हो, गांधी परिवार से वो सालों का है। लोगों को, गांधी परिवार के लोगों को ही अपने सांसद के तौर पर देखने की आदत है, और वो अमेठी में 5 साल जो उन्होंने नहीं देखा, उनका कहीं ना कहीं उनको एक तरह से मलाल है। उनकी हालांकि शिकायत भी है। उनका ये कहना था कि भले ही हमने ये गलती की हो, लेकिन राहुल गांधी को जैसे वो पहले आते रहे, उनको हमारे बीच आना चाहिए था। अब ये बात वो वहां के लोग, यहाँ के लोग पहुंचाना चाहते हैं राहुल गांधी तक, तो शायद राहुल गांधी तक अगर हमारे जरिए से बात पहुंच जाए तो ये लोगों की उनकी शिकायत है, और उनका कहना है कि ये उनका घर था, ये उनका परिवार है, और परिवार के लोगों में मनमुटाव हो जाता है, और मनमुटाव का मतलब ये नहीं होता कि अपने परिवार के जो सदस्य है उसको दूर कर दिया जाए, और हम फिर से उनको वापस बुलाना चाहते हैं। हम फिर से उनको वही मान सम्मान देना चाहते हैं जो लगातार अमेठी ने 3 बार उनको दिया है, और उससे पहले उनके परिवार के दूसरे सदस्यों को दिया है। तो वही मान सम्मान वो लौटाना चाहते हैं, और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर जो है वो सामने निकल कर आई कि अमेठी से राहुल गांधी का नाम फाइनल हो गया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो हमें इंतजार उसका कल तक का करना होगा। लेकिन ये बात जो है ये मीटिंग से बाहर निकल कर आई, उसके बाद हमने इस बात की पुष्टि की कि 3 बजे, क्योंकि 3 तारीख जो है वो लास्ट डेट है और उस दिन नामांकन होगा। ये भी खबर है कि कई कार्यक्रम थे जिनको रद्द किया गया है और शायद तैयारी यहाँ की है। ये भी बताया गया कि स्टाफ के कई लोग आए हैं सोनिया गांधी के, और वो तमाम चीजों का जो है वो जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। तो इस तरह की तमाम तरह की खबरें जो हैं वो यहाँ पर फैल रही हैं। यहाँ पर उसको लेकर लगातार जो है वो बातें हो रही हैं। एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, चैमे गुइया। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और जितने मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन सबके मुंह पर एक बात जो बदल नहीं रही है, वो ये कि राहुल भैया यहाँ पर आने वाले हैं और वो 3 तारीख को अपना नामांकन यहाँ से करेंगे। तो ये बस इंतजार है उनको कि वो फिजिकली यहाँ पर उनके बीच में मौजूद रहे। मैं ये सोच रही थी कि जब वो सिर्फ नाम की बात सामने आई है तब इतना उत्साह है, अगर वाकई में जो फिजिकली यहाँ पर मौजूद होंगे और जब यहाँ पर वो प्रचार करेंगे या फिर कोई रोड शो करेंगे नामांकन के दौरान, तब यहाँ पर क्या होगा वो देखने काबिल होगा। और हम जैसे पत्रकार जो है उनके लिए भी ये एक अलग तरह का क्षण होगा, क्योंकि इससे पहले मैंने अमरोहा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो रैली थी वो मैंने कवर की। उससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो आगरा में जब उनका रोड शो हुआ था, या उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जब अखिलेश यादव जब शामिल हुए थे, वो मैंने कवर किया था। तो मैंने अपने खुद मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने देखा है कि जो 2 लड़कों की बात वो शहजादे कह रहे हैं और फिल्म बना रहे हैं, वो फिल्म जो है उत्तर प्रदेश में काफी सुपरहिट होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से इन 2 लड़कों को देखने के लिए, जिनको सिर्फ प्रधानमंत्री 2 लड़कों तक रिड्यूस करना चाहते हैं, जो कि देश के बड़े नेता हैं, एक उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और दूसरे देश के बड़े नेता हैं, जिनको लोग अब प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ा रखी हैं, जो सीधे एक तरह से पंगा लेते हैं या कहते हैं ललकारते हुए नजर आते हैं, वो किसी राह से डरते नहीं हैं और सीख भी देते हैं डरो मत। उनसे जरूर एक पार्टी है जो फिलहाल सत्ता में है, वो डरती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि उनके बयान जो हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बोल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 10 साल के बाद उनको वोट मांगने चाहिए थे कि उन्होंने क्या काम किए, लेकिन मुगल, मांस, मछली, मुसलमान, इन सब पर वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वो कांग्रेस को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, वो तथ्यहीन बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, वो लोगों को बरगलाते भटकाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार से फिर से उन्हें लगता है कि जिस तरह से उनके छल में लोग आ गए, एक बार फिर से उनके लोग उनके छल में आएंगे। लेकिन वो
स्मृति ईरानी जो मणिपुर में चुप रहती हैं, कोई एक लफ्ज नहीं बोलती हैं, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी तो वहां पर अगर महिलाओं के साथ कुछ हुआ तो उसको वो जैसा उनका एक अंदाज है अग्रेसिव, वो उस तरह से उस बात को उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मणिपुर पर वो चुप हो जाती हैं। या फिर अगर मणिपुर की बात करती हैं तो पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करती हुई वो नजर आती हैं, क्योंकि तब उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अभी जिनके लिए जो मोदी का परिवार थे, जिनके लिए वोट मांग रहे थे प्रधानमंत्री मंच से, वो उनके लेकर जो जिस तरह की वीडियोस जो है वो सामने निकल कर आई हैं, जो घिनौनी हरकतें की गई हैं, जिसकी बात मैं शायद एक महिला होकर कह भी ना पाऊं, जो मैंने तमाम चीजें वो पढ़ी प्रज्वल की, और वो मेरी रूह कांप गई और मैं मुंह से शायद कह ना पाऊं, उस पर अभी तक स्मृति ईरानी पूरे तरीके से खामोश हैं। तो कितना सेलेक्टिव है इनका महिलाओं के अपलिफ्टमेंट का, महिलाओं के शोषण को लेकर खबरें उठाने का या बात कहने का ढोंग, ये देखा जा सकता है। ये उनकी व्यथा या उनके वो आंसू या फिर उनकी तमाम चीजें तब निकल कर आती हैं जब अगर वो घटना किसी उस प्रदेश में हुई हो जहां पर विपक्ष की सरकार है। लेकिन अगर वो मोदी का परिवार हो या फिर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, तो महिला विकास मंत्री रही स्मृति ईरानी उस पर बिल्कुल खामोशी जो है वो साध लेती हैं। क्या आपको लगता है अमलेंदु जी, ये तमाम बातें भी स्मृति ईरानी के अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही हैं कि लोग बहुत अवेयर हैं, भले ही उन्होंने एक गुलाम मीडिया अपना खड़ा कर लिया है, लेकिन हम जैसे चैनल जिस तरह से लोगों को सच्चाई दिखा रहे हैं, वो सच्चाई घर घर तक पहुंच रही है। क्या आपको लगता है इसका नुकसान भी स्मृति ईरानी को हो सकता है? और खासतौर पे महिला हैं वो, महिला क्या इन तमाम बातों को बहुत गहराई से क्या लेंगी जब वो वोट करने जाएंगी? नहीं देखिए बुशरा जी, ये तो निश्चित तौर पे ज़मीन पे ये चीज़ें हैं और जनता जो सवाल पूछने लगी है, जैसे आपने स्मृति ईरानी को लेकर के बात की, तो स्मृति ईरानी को लेकर के ये सवाल होने लगे हैं कि भाई आप मणिपुर पे खामोश रहती हैं, आप प्रज्वल रेवन्ना के मामले पे खामोश हैं, कहीं और इस तरीके आप ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आप खामोश रहती हैं, पहलवान बेटियों का मसला आता है तो आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, कुलदीप सिंह सेंगर का मसला आता है उस पर आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, चिन्मयनंद का मसला आता है उस पर आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, हाथरस पे आपकी आवाज़ नहीं निकलती है। तो ये जो बड़ी घटनाएं होती हैं जो बीजेपी शासित राज्यों में होती हैं या बीजेपी के लोग जिनमें इन्वॉल्व होते हैं उनमें आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं। और जब भी कोई इस तरह की घटना होती है, आप देखिए सोशल मीडिया पर किस तरीके से बाढ़ जो स्मृति ईरानी को लेकर के आ जाती है, और वो स्मृति ईरानी को लेकर के इसलिए आ जाती है क्योंकि स्मृति ईरानी को जो है बीजेपी वो एक तरीके से अपनी फायर ब्रांड नेत्री के तौर पर इस्तेमाल करती है और ऐसे मसलों पे कांग्रेस के खिलाफ उनको उतारा जाता है, राहुल गांधी के खिलाफ उनको उतारा जाता है बोलने के लिए। हालांकि ये बीजेपी का अपना दिवालियापन है कि एक समय में उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे मीडिया के सामने, उनमें प्रकाश जावड़ेकर हुआ करते थे, रविशंकर प्रसाद हुआ करते थे, मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे। अब उनके ब्रांड एम्बेसडर संबित पात्रा स्मृति ईरानी होते हैं। तो ये गिरावट जो जिस तरीके से मतलब भारतीय जनता पार्टी में आई है, शीर्ष नेतृत्व में जिस तरह की गिरावट आई है, तो वो गिरावट हमको इसमें भी देखने को मिलती है। खैर वो अलग का मसला है, वो गिरावट का मसला, लेकिन ये सवाल उठने शुरू हो जाते हैं तुरंत ही जब इस तरह की कोई घटना होती है। तो ये सवाल तो मुझे लगता है कि आप जब ज़मीन पर हैं, वहाँ अमेठी में आप मौजूद हैं, जो कि जहाँ से स्मृति ईरानी अभी तक तो सांसद हैं, 4 जून तक तो सांसद रहेंगी, तो वहाँ की जनता भी निश्चित तौर पे अगर आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए, कैमरा हटा करके बात कीजिए, तो जैसा आपने बताया कि बहुत सी बातें लोग बोलते हैं कैमरा हटाने पे, तो ये बातें वहाँ के लोग भी कहते होंगे। और चीनी की बात को आपने बताया कि वो चीनी की बात को लेकर के किस तरह कहते हैं कि इन्होंने ये कहा था किस तरीके से मिलेगा। हालांकि वो जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा था ये 15 लाख आएंगे, हर एक के खाते में 2 करोड़ रोजगार देंगे, इस तरीके से वो चीनी भी थी, तो इसलिए उसका कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के लोग करते ही रहते हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आज भी जो बातें कह रहे हैं उसको भी उसी तरीके से ले लिया जाए। प्रधानमंत्री को कोई वायदा करने, कोई गारंटी दे रहे हैं तो वो गारंटी उसी तरीके की है जैसा 2 करोड़ रोजगार आने की थी, हर खाते में 15 लाख आने की थी। तो जब 15 लाख खाते में आ जाए तो अगली गारंटी की बात की जाएगी। तो ये कुल मिलाकर के बुशरा जी जिस तरह की चीज़ें हैं, तो ये सिर्फ स्मृति ईरानी का मसला नहीं है, संकट सिर्फ स्मृति ईरानी के सामने नहीं है, ये संकट पूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर के खड़ा हो गया है। और स्मृति ईरानी के सामने संकट जो ये अमेठी का संकट निश्चित तौर पर है, क्योंकि स्मृति ईरानी अभी तक अमेठी का अपने को बादशाह समझती थी और वो समझती थी बहुत सेलिब्रिटी हैं, उनके सामने वहाँ कोई नहीं आएगा, और उन्हें शायद आशा थी कि राहुल गांधी यहाँ से नहीं आएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने खबर दी, और ये बड़ी खबर है इस समय की, हम कह सकते हैं इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है जो कि आपने बताया है कि राहुल गांधी का नाम लगभग तय हो चुका है और केवल उसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी रह गई है। और 3 तारीख को राहुल गांधी जो है यानी परसों दोपहर में 1 बजे आकर के नॉमिनेशन करेंगे। इस तरीके की सूचनाएं आपके पास हैं, इन सूचनाओं की आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, बाकी ये लगभग तय हो चुका है, अंदर से तय है। और कार्यकर्ताओं में, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और जनता में वहाँ इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साह है बुशरा जी। जी
बिल्कुल। और हम अभी इस वक्त जो है कांग्रेस के दफ्तर में ही मौजूद हैं और लगातार हम यहां से तमाम खबरें जो हैं वो पहुंचा रहे हैं, न सिर्फ कांग्रेस दफ्तर से बल्कि पूरे अमेठी में घूमकर हम जनता का मिजाज लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि उन तक जमीनी हकीकत जो है वो पहुंच जाए। वो हकीकत जो गुलाम मीडिया है वो आपसे छुपाने की कोशिश करता है। वो सिर्फ यहां पर आते हैं और एक तरह से कहीं उनका हेलीकॉप्टर उतरता है तो कहीं वो चमचमाती गाड़ियों से यहां पर उतरते हैं और सिर्फ आपको एक तरह की खबरें दिखाकर निकल जाते हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हम असलियत से, जमीनी हकीकत से रूबरू कराएं। और आज की ये बड़ी खबर कि राहुल गांधी 3 तारीख को 1 बजे नामांकन करेंगे, क्योंकि 3 तारीख लास्ट डेट है और 20 तारीख को यहां पर वोट होने जा रहा है। हम लगातार यहीं अमेठी में मौजूद हैं। आपको तमाम खबरें जो भी सूत्रों के हवाले से, पुष्ट सूत्रों के हवाले से हम तक पहुंचेंगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा है। डीबी लाइव पर आप सबसे पहले देखेंगे और हम आपको सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है और लगातार तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में मैं और अमलेंदु जी, मैं अमेठी से और अमलेंदु जी स्टूडियो से आपसे विदाई लेते हैं। आपके सामने जल्द हाजिर होंगे और